अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बनी इसराइल को बुतों की पूजा पर लगाने वाली मलिका जिसने एक बुत की परस्तश से रोकने पर कई पैगंबरों को शहीद करवाया, कैसे वो इबरतनाक अंजाम से दो चार हुई, वैसी मलिका कैसे कुत्तों की ग़िज़ा बनी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, तारीखी कुतब में बहुत से ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जो इस्लाम से पहले गुजरे अंबिया के बारे में हैं, जिनको इसराइलियात कहा जाता है, यानी ऐसी कहानियां जो कि बनी इसराइल की जुबानों से सुनकर मुसलमानों में मशहूर हुई। उनमें मलका अज़ाबील की कहानी बहुत मशहूर है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मलिका बनी थी। उनकी कहानी बहुत मशहूर और सबक आमूज है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत उरूज पर थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद ये वो जमाना था कि जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बंट चुकी थी, जिसका एक हिस्सा यहूदी जबकि दूसरा हिस्सा बनी इसराइल कहलाता था। उन दिनों सैदा यानी कि मौजूदा लिबनान की शहजादी अज़ाबील की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में थे। चुनांचे इसराइल का बादशाह, जिसका नाम अखीब था, उससे शादी करके इसराइल ले आया। यही वो औरत थी जो पूरे बनी इसराइली कौम को शिर्क में मुब्तला करने में कामयाब हुई, जो खुद दरअसल बेल नामी बुत की परिस्तार थी। बेल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था और उसका कद 20 गज था। 4 मुंह और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। इसके अलावा यमन और शाम के अवाम का पसंदीदा देवता वही था, जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। अखीब ने इसराइल के सदर मुकाम सामरिया में बैल का बहुत बड़ा आलीशान मंदिर तामीर किया। उसको देखकर उसकी रियाया बैल देवता की पूजा करने लगी। इस तरह सामरिया शहर का नाम बालबक यानी कि बैल पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादत गाहें तामीर हुई और उसके नाम पर कुर्बानियां दी जाने लगी। और यूं यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनहरफ हो गए। ऐसे में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह ताला की तरफ बुलाते थे। उन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यर्मिया भी थे। बैल की पूजा का एक खास दिन मलका अज़ाबील और बादशाह अखील बैल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा जोर शोर से जारी थी। तब यर्मिया अखीब के पास आए और उसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीने हक की तरफ लौट आए। अखीब तो इस बात पर खामोश रहा, लेकिन मलिका अज़ाबील पूजा में खलल डालने पर भड़क उठी और अपने सिपाही का नेजा लेकर हजरत यर्मिया के सीने में घोंप दिया। आप एक दिल खराश आह के साथ जमीन पर गिर गए, लेकिन आपकी नजरें बदस्तूर अज़ाबील पर जमी रहीं। आपने मरने से पहले अज़ाबील से कहा, तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला, अब तू इंतजार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। नाज़रीन, उस वाक़े के बाद अहले ईमान के हौसले काफी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि अज़ाबील का उनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और सफाक थी। वो खुद लोगों को बैल की परस्तश पर कायल करने लगी और इसके लिए वो इस हद तक गुजर गई कि 800 झूठे मुद्दई नबूवत को भी ले आई, जो बैल की इबादत की हौसला अफजाई करते और बैल के झूठे पैगामात उन्हें पहुंचाते। और साथ ही साथ क्योंकि अज़ाबील दीन हक और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बहुत बड़ी दुश्मन थी, लिहाजा बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम को शहीद कर दिया। यही वो दौर था जब एक दिन में कई मोहतरम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को शहीद किया गया और इसी वजह से उस वहशी कातिला की दहशत तमाम बनी इसराइल में फैल गई और आहिस्ता आहिस्ता सब ने बैल की परस्तश शुरू कर दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर नबी मबूस फरमाया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिलात शहर के रहने वाले थे। बाइबल में उनका तज़किरा एलिया के नाम से मौजूद है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल को सिराते मुस्तकीम पर चलने और कुफ्र और शिर्क से बाज रहने की दावत दी तो उन्होंने दावत हक मुस्तरद कर दी, जिस पर आप वहां से सरजमीन अरब की तरफ तशरीफ ले गए और वहां पर तबलीग करने लगे। लेकिन आपके जाने के बाद सामरिया में बारिश तो दूर औस तक पड़नी बंद हो गई। बैल के नाम पर खूब चढ़ावा और कुर्बानियां दी गईं, मगर कहत इतना बढ़ गया कि लोग लूट मार पर उतर आए। यहाँ तक कि बादशाह के महल का घेराव कर लिया
और उसके कुछ हिस्सों को आग लगा दी गई। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढकर उनसे बारिश के लिए दुआ की दरख्वास्त की, लेकिन ये बात इज़ाबील और बैल के पुजारियों को नागवार गुजरी और वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर उतर आए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ पेश की कि तुम अपने माबूद बैल के नाम कुर्बानी दो और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी के माबूद से बारिश के लिए दुआ की जाएगी और दूसरे फरीक को सजाए मौत दे दी जाएगी। नाज़रीन, उस जमाने में दस्तूर ये था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके एक मैदान में छोड़ दिया जाता। कबूलियत की निशानी ये थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती थी। गैबी आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। ये देखकर बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो गया। उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। ये देखकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ की। दुआ कबूल हुई और खूब बारिश बरसी और खुशहाली वापस लौट आई। अखीब महल लौटा तो इज़ाबील ने उसे दोबारा गुमराह कर दिया और दोनों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, जना और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। इसके साथ ही यहूदिया में बुत परस्ती आम हो गई, जिसकी वजह इज़ाबील की बेटी थी, जिसकी शादी यहूदिया के बादशाह यहूराम से हुई थी। यूं यहूराम और उसके साथ पूरा फलस्तीन बाल परस्त बन गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन यहूराम और अखीब दोनों ने आपकी बात हकारत से ठुकरा दी। अब अजाब की बारी थी। इसराइल और यहूदिया की सरहद पर कुछ वहशी कबाइल आबाद थे जो कभी कभी सरहदों पर लूट मार किया करते थे। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहूदिया पर चढ़ाई कर दी। सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी गई। इज़ाबेल की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। यहूदिया के बादशाह यहूराम ने छुपते छुपाते एक गार में पनाह ली, जहां उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसकी आंतें उसके जिस्म से बाहर निकल आईं और उन वहशी कबाइल ने इसराइल का रुख किया और खूब तबाही फैलाई। हर घर को उजाड़ कर रख दिया। अखीब बादशाह और उसकी बीवी को कत्ल किया। लोगों ने वो मंजर देखा कि उसकी लाश में एक नेजा लगा हुआ है और उसकी लाश को जंगली कुत्ते खा रहे हैं। उस वक्त अहले ईमान ने जान लिया कि ये नबी और अल्लाह के वली की बद्दुआ थी जिसने उनको इस हाल में पहुंचा दिया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।